आज है हम लोग पवित्र बाइबल को कैसे व्याख्या करना है ये बात को जानने जा रहे हैं। बाइबल है वो एक एक इंसान के जीवन में लागू करने योग्य है, उसको आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन देने वाली है। इसलिए इसका व्याख्याकार एक एक पाठक होने की जरूरत है। जैसे चर्च में आते हैं सप्ताह में एक दिन आते हैं या 2 दिन आते हैं या 3 दिन कम आते हैं, तो उतने ही दिन में व्याख्याकार उनके लिए व्याख्या करते हैं, जैसे पास्टर हो या कोई बाइबल टीचर हो या और अन्य कोई परमेश्वर दास हो। लेकिन 7 दिन जब कभी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हमें व्याख्या करने के लिए कौन होंगे? बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा जो अभिषेक तुझ पर है वो तुम्हें सारी बातें बताएगा करके पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है। लेकिन वो जरूर बता देंगे, लेकिन हमको समझने के लिए कुछ बातों को समझने की दरकार है। बाइबल है आपको 2250 सालों की लंबी अवधि में लिखी गई एक पुस्तक है। इसलिए अलग अलग युग में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग पृष्ठभूमि से लिखे हुए हैं। इसलिए उन्हें समझने के लिए हमें कुछ बातों की जानने की जरूरत है, व्याख्या समझने की जरूरत है। ये पुस्तकें आखिरी लेकर मर करके आज से 1900 साल भी ज्यादा हो गया। आखिरी लेखक थे यूहन्ना, यीशु मसीह के चेले थे, प्रेरित यूहन्ना। उनके मृत्यु के बाद अब तक 1900 से ज्यादा साल हो गया है। हम लोग इतने पीछे हैं तो हमको उनकी बातों को समझने की जरूरत है। इसलिए व्याख्या बहुत आवश्यकता है और उनके और हम लोगों के सोच में अंदर है, उनकी और हमारी भाषा में अंदर है, उनके समय के संस्कृति और हमारे समय के संस्कृति में अंतर है। उस समय का भूगोल और आज के समय का हम लोग के समय का भूगोल, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और उस समय के इतिहास और आज के वर्तमान के इतिहास, सारी चीजों में अंतर बहुत है। इसलिए हमें व्याख्या करने की जरूरत है। एग्जाम्पल आपको भाषा के अंदर है, मैं आपको बताएंगे। यूहन्ना 21 अध्याय का 7वां वचन में आप देखिएगा, यीशु मसीह आते हैं, पतरस समेत 7 लोग नाव में है, एकदम सुबह, मतलब क्या बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग है। वो उस समय यीशु मसीह उनसे मिलने आते हैं तो उनमें ये पूछता है पतरस, ये कौन है? तो यूहन्ना कहता है ये तो प्रभु है। तुरंत वो क्या किया है, लिखा है वो अपना जो वस्त्र को पहन करके कूद गया, इसलिए कि वो नग्नता करके लिखा है। ये मतलब क्या है? नग्न का मतलब क्या है? आपको एक बाहरी कुर्ता है, कुर्ता के बाद एक और चीज को पहनते हैं। जैसे हम लोग पहनते हैं कुर्ता को, एक जैकेट सुंदर ढंग से पहनते हैं, इसी प्रकार उन लोग पहनते थे। मात्र कुर्ता के साथ वो नाव में था मछली पकड़ने का, तो प्रभु है, इसलिए आउटर गारमेंट, बाहर जो उसके ऊपर पहना उसी को पहन करके वो खुद आता। इसे हमको समझने की जरूरत है। ये है आपको इंग्लिश बाइबल में न्यू किंग जेम्स वर्षन में बहुत सुंदर ढंग से वो उसको क्लियर करके रखा है। उसके बाद देखिएगा यूहन्ना 7:15 में, प्रेरितों के काम 4:13 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ये तो भिन्न पड़े कैसे ये सबको समझ गया है। अब प्रेरितों में लोग बोले थे ये तो अनपढ़ है। इसका मतलब क्या है? क्या यीशु मसीह उनके चेले लोग अनपढ़ थे? नहीं, वे पढ़े लिखे लोग थे। अनपढ़ का मतलब है वहां पे उन लोग एक सिस्टम में जाकर के
किसी रबी के पाँव में बैठ करके, जैसा हमारे प्रेरित पौलुस ने सीखा था, ऐसा ये लोग सीखे नहीं। इसलिए उन लोग जो ट्रेन्ड पीपुल थे, ट्रेन्ड क्या बोलते हैं, याजक लोग थे, रबी लोग थे, उन लोग बोलते ये तो अनपढ़ है, मतलब ये धार्मिक शिक्षा नहीं पाए। और लूका 3:11 देखिएगा, वहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पास लोग आके पूछे हम क्या करना, तो उसमें एक प्रश्न था, मुझे क्या करना है, साधारण लोग पूछे थे। उन्होंने कहा जिसके पास 2 कुर्ता है वो क्या करे, दूसरों को दे जिसका पास नहीं है। ये बात हम लोग अपने ढंग से समझ लेते हैं, उनकी भाषा में दूसरा मीनिंग, हम लोग की भाषा में क्या मीनिंग, मतलब 2 कपड़ा 2 सेट ड्रेस है तो इसको क्या करना है, दूसरों को दे दो। कई लोग हैं, संत मतलब साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, उन लोग क्या करते, एक ही कपड़ा पहन करके रहते हैं, नहा के उसको सुखा करके फिर उसको पहन के जाते हैं। बात वो नहीं है, वहां पे 2 कुर्ता पहने थे, उसके ऊपर एक आउटर गारमेंट पूरा ऊपर से नीचे पहनते थे ठंडा के लिए। उनको देखे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहा आपका 2 कुर्ता है ना, एक दूसरों को दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास एक आउटर गारमेंट भी है ठंडा के लिए, लेकिन एक व्यक्ति है वो एक ही कुर्ता के साथ है, उसको दे दो। ये है भाषाई अंदर उन लोग किस शब्द को इस्तेमाल किए थे, उसी को हमको समझने की जरूरत है। और वैसे ही सांस्कृतिक अंदर है, कल्चर का डिफरेंस है, गैप है, मतलब है उन दिनों में जैसे आज सरोगेसी होता है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वे क्या करते हैं, भाड़े के माँ को लेकर के उनके द्वारा अपने बच्चा को पैदा करते हैं। ये कहा है आपको सारा, जब उसके पास पुत्र नहीं था उसने हाजिरा को दी अपने पति को, ताकि उसके द्वारा जो बच्चा हो वो इसका अपना हो। पति का बच्चा है अपना बच्चा, वो हाजिरा का नहीं माना जाता था। इसी प्रकार लिया भी की थी, अपने जो नौकरानी जिल्पा को दी, और हमारे क्या बोलते हैं राहेल, वो क्या की थी, अपने बिल्हा को दी थी। इस प्रकार इन लोग अपने भाई को देके उनके द्वारा बच्चा पैदा किए। ये जो बाइबल में लिखा है इसको समझने की जरूरत है। ये क्यों ऐसा किए, वो उस समय की संस्कृति थी, इसलिए उन लोग ऐसा किए थे। लेकिन बाइबल में ये बात को अंगीकार किया गया है, मान्यता दी गई थी। उस प्रकार पहलौठा का अधिकार है। किसी भी एक व्यक्ति का 2 बेटे हो तो क्या करते हैं, अपने संपत्ति को 3 गुना में डिवाइड करके, 3 भाग में डिवाइड करके, पहला वाला बेटा को जेठा को 2 गुना, छोटा को 1 भाग दिया करते, इसलिए कि जो जेठा का पास 2 भाग है उसमें एक उसका अपना है, दूसरा पापा और मम्मी का है। जब तक वे जिंदा रहेंगे तब तो इसका जिम्मेवारी है पापा मम्मी का क्या करना है, पालन मतलब उनका खैर देना है। इसी प्रकार ये पहलौठा अधिकार था उन दिनों में। आपका मध्य पूर्व में जहाँ ये सारे घटनाएं घट रही थी वहां होता था, और बाइबल इसको क्या किया है, अपनाया गया है। उसके बाद खतना है आपको सिर्फ यहूदियों में नहीं, इजराइलियों में नहीं, उसके पहले मिस्री लोग भी, मध्य पूर्व के लोग भी उसको प्रैक्टिस करते थे। और अर्ध भाई बहनों और ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में उन दिनों में शादी विवाह होती थी, तो उसको हमको समझना है उनका क्या कल्चर है। जैसे अब्राहम, उसकी पत्नी सारा थी, वो उसके अर्ध बहन थी, अब्राहम उसके अर्ध भाई थे। और इसलिए जब मिस्र में गया बोले मेरी बहन है और मेरे भाई है, और गरार में गए वहां अबीमेलेक राजा का यही बोला गया है, इसे उठ के चला गया है। तो उस समय हुआ है, ये होता था उस कल्चर में। उसी प्रकार
हमारे याकूब को देखिएगा, राहेल और लिया दोनों उनके मामा की बेटी थी। तो इन सारी बातों को हमको समझना है उस कल्चर में। आज देखेंगे सब आपको गलत नजर आएगा, इसलिए हमको समझ करके पढ़ना है। भौगोलिक अंदर है, ज्योग्राफिकल गैप बोलते हैं। एग्जाम्पल है, बाइबल में कहे हुए कई चीजें आज नहीं। एग्जाम्पल है, आदन वाटिका से 4 धाराएं निकली, एक क्या बोलते हैं पीशोट, दूसरा गीहोट, तीसरा परात, चौथा हिदेकेल। आज हिदेकेल है टाइग्रिस नाम से, परात है यूफ्रेटिस नाम से, लेकिन पीशोट और गीहोट आज हाई नहीं, सूख चुकी है। और बाइबल में उल्लेखित कई शहर जैसा शकेम, सदोम, अमोरा, बैबिलोन, नीनिवे, शूशन, गलील का खाना जहां यीशु मसीह ने चमत्कार किया है, ये शहर आज हाई नहीं है। कुछ उल्लेखित स्थान आज नहीं है, जैसे एदोम एक देश था, मोवा एक देश था, अम्मोन एक देश था, शिवा एक शहर देश था, लेकिन आज वो नहीं है। हमारे जो आधुनिक मानचित्र है, मैप है, उसमें ये सारी बातें नहीं है। न केवल है, ऐतिहासिक अंदर हिस्टोरिकल गैप भी है हमारे उनके बीच में। वही बोले थे, ऐसे राजाओं, महाराजाओं, राज्यों और साम्राज्य बार बार जिक्र है। एग्जाम्पल है आपको निम्रोद, जिसने बैबिलोन को स्थापना किया है। सालेम का राजा मलिकिसिदक, जिसने अब्राहम को आकर मिला था, दाखरस और रोटी दिया था। आज वो राजा भी नहीं, वो सालेम देश है, लेकिन वो राज्य नहीं। आज सालेम है, यरूशलेम है, इस्राएल की राजधानी है। और गरार वो भी आज नहीं है, गरार का राजा अबीमेलेक भी आज नहीं है। मोआब का राजा बालाक वो भी आज नहीं है। और सोर का राजा हीरा, जिसने सुलेमान के लिए हेल्प किया, मंदिर बनाने के लिए लकड़ी ले जाना है, खास करके हमारे भारत से ले गया था लकड़ी। अगले सप्ताह में बताऊंगा। और मिस्र साम्राज्य, अशूर साम्राज्य, बैबिलोन साम्राज्य, मादे पारस साम्राज्य, यूनान साम्राज्य, रोम इसमें एक भी आज नहीं है। इस प्रकार बाइबल के बताए हुए कई बातें और आज हमारे बीच में भाषाई अंतर, सांस्कृतिक अंदर, भौगोलिक अंदर, ऐतिहासिक अंदर, सोच के अंदर होती है। इसलिए हमें व्याख्या करने की जरूरत है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, सबको गलत समझ लेंगे। अन्य किताब के समय इसको रख करके किनारे रख करके हम लोग चल पड़ेंगे। बाइबल है इतनी पुरानी पुस्तक होने के बावजूद भी इस कंप्यूटर युग में ये ताजी पुस्तक है। इसकी सारी बातें आज भी लागू करने योग्य है, करना पड़ेगा भी है। इसलिए इसको समझने के लिए हम आपको 6 सिद्धांतों को बताएंगे। सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। आप ध्यान दें, आप समझ लेंगे तो आराम से आप बाइबल को स्वयं समझ लेंगे, स्वयं समझ के और बताने वाले बन जाएंगे।